हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग फ्रेंड्स करने वाले हैं भारतीय इतिहास का दोस्तों घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों। और यह सेशन आपके शिक्षक भर्ती 4.0 परीक्षा के लिए 5.0 के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभदायक सेशन रहने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह जो सेशन है दोस्तों हम लोग करने वाले दोस्तों, और आज जो दोस्तों हमारा चैप्टर होने वाला फ्रेंड्स, यह है दोस्तों हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर से 1990 से लेकर अभी तक में जितने सारे एग्जाम हुए हैं दोस्तों, उन सारे एग्जाम को दोस्तों हम लोग एक एक करके देखेंगे, जो कि आपको दोस्तों शिक्षक भर्ती 4.0 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए दोस्तों, सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम इसका थ्योरी कंप्लीट करेंगे दोस्तों। थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होता है हमारा, जस्ट उसके बाद जितने सारे क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसमें है दोस्तों कि वर्धा में 14 जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारामैया, जीवी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद आसफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया तथा भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने निम्नलिखित बयान दिए थे। पहला है दोस्तों, सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। नेक्स्ट है दोस्तों, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। थर्ड था दोस्तों, छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक आपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता को अपने ओर को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दें तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है नमक टैक्स, शराब खोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। देखिए फ्रेंड्स, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियन पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था दोस्तों। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था दोस्तों। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य कोटि के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर सैयद महमूद आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया दोस्तों। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बम्बई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना बांकीपुर जेल में नज़रबंद रखा गया। शिव कुमार और रामचंद्र को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार का स्वस्फूर्त आंदोलन बन गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति कमांडर इन चीफ लॉर्ड वेवेल था, जो कि
बाद में वर्ष 1943 से 1947 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहा। इस आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उल्लेखनीय है कि वे वर्ष 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे तथा वर्ष 1941 से 45 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन न हो सका। इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्या थी। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर, महात्मा गांधी के जीवनीकार, उनके साथ थे। अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल बक, एडग रस्नो, M.L. सुरमैन, नॉर्मन थॉमस के साथ लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे। 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया था। किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते और रात को तोड़फोड़ की कार्यवाही में भाग लेते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि वह कई अर्थों में 1857 का स्मरण कराती थी। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए एक तार में तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग में सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा पटना लाए गए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था उसके बारे में पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर के प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। वर्ष 1940 को लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। अरुणा आसफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्हें वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना। 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख स्थानों बलिया अगस्त 1942 चित्तू पांडे के नेतृत्व में, बलिया देखिए फ्रेंड्स अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, और तामलुक मिदनापुर बंगाल में दोस्तों ये दिसंबर 1942 में सितंबर 1944 तक यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया। और थर्ड दोस्तों सतारा महाराष्ट्र 1943 के मध्य से 1945 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई, जिसके प्रमुख नेता YV चौहान एवं नाना पाटिल थे। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकार रही। बीमारी के आधार पर गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। और विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी की रिहाई के संबंध में कहा कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्तों। थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। जब उस समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों कौन थे फ्रेंड्स? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारामैया, जीवी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद आसफ अली, JB कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया था तथा भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया।
इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया दोस्तों? तो ये दोस्तों वर्धा में पारित किया गया था। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई। यहाँ पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था दोस्तों? तो ये लॉर्ड वेवेल था। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति कमांडर इन चीफ लॉर्ड वेवेल था, जो कि बाद में वर्ष 1942 से 1947 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहा दोस्तों। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ दोस्तों, कब हुआ फ्रेंड्स? ये 9 अगस्त 1942 को हुआ दोस्तों। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया दोस्तों? ये ग्वालियर टैंक में पारित किया गया था। नेक्स्ट, वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? ये भारत छोड़ो आंदोलन के कारण महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? ये बम्बई से शुरू हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था दोस्तों? ये बम्बई में पारित किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो 1942 में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था दोस्तों, ये अगस्त 1942 में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने ऑप्शन इसका देखिए दोस्तों, सी सही है, केवल 3 सही होगा दोस्तों। महात्मा गांधी ने राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने निम्नलिखित बयान दिए थे। एक दोस्तों, सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा को घोषणा करें, और सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्र तभी पढ़ाई छोड़े जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें। 4 था दोस्तों, राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दें तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। इस प्रकार कथन 3 सत्य होने के कारण विकल्प सी सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा है फ्रेंड्स? ये भारत छोड़ो आंदोलन से दोस्तों ये जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन, प्रश्नगत कथन भारत छोड़ो आंदोलन से संबद्ध है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधनों के बाद पास कर दिया गया। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आज़ादी को हम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता है। नमक, टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया दोस्तों? ये महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, करो या मरो नारा किस निम्नलिखित आंदोलन से किसके साथ संबंधित है दोस्तों? ये भारत छोड़ो आंदोलन के साथ संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी का करो या मरो का आह्वान नारा था दोस्तों, क्या था फ्रेंड्स? ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये करो या मरो का नारा आह्वान नारा था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था दोस्तों? किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा दोस्तों। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, क्रिप्स प्रस्ताव असफल होने के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, यह आंदोलन अहिंसक था और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था।
इसमें सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था दोस्तों। देखिए इसमें ऑप्शन तो सब सही है दोस्तों। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन निश्चय अहिंसक नहीं था दोस्तों। सरकारी आकलनों के अनुसार इस आंदोलन के पहले हफ्ते में ही 250 रेलवे स्टेशन या तो नष्ट कर दिए गए या क्षतिग्रस्त हुए और 500 से ज़्यादा डाकघरों तथा 150 थानों पर हमला हुआ। सत्ता पक्ष से तो दमन के लिए भारी हिंसा हुई थी। महात्मा गांधी ने स्वयं 1942 में जनता द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि यह सत्ता की बड़ी हिंसा का जवाब था। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार का स्वस्फूर्त आंदोलन बन गया। अतः विकल्प ए और बी दोनों सही है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंज जैसे विकल्प बी को सही प्रदर्शित किया गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व क्या था दोस्तों? किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस द्वारा 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया था। तथापि आंदोलन के प्रारंभ के पूर्व ही गांधी जी एवं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और यह फिर देश भर में स्वतः स्फूर्त रूप में प्रसारित हुआ था। फिर भी इस आंदोलन को आरंभ करने की प्रेरणा गांधी जी ने दिया था और दिए गए विकल्पों में सी गांधी जी ही सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, इसका 8 अगस्त 1942 की रात में ही अधिकांश नेताओं की गिरफ्तारी के कारण भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण वे भी इसका नेतृत्व नहीं कर पाए थे। साथ ही इस आंदोलन में व्यापक हिंसा भी हुई थी। अतः यह आंदोलन अहिंसक नहीं था। आंदोलन की घोषणा के बाद ही कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ए और सी दोनों है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ये उपयुक्त सभी दोस्तों नहीं किया था। हिंदू महासभा भी नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी नहीं किया था, यूनियन पार्टी ऑफ पंजाब भी नहीं किया था दोस्तों, कोई भी नहीं किया था दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियन पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था और जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। नेक्स्ट है, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। आलेख किसने बनाया था? ये महात्मा गांधी ने बनाया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था दोस्तों? ये यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। यूसुफ मेहर अली ने दोस्तों। भारत छोड़ो, क्विट इंडिया तथा करो या मरो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था दोस्तों उस समय? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उल्लेखनीय है कि वे वर्ष 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे तथा वर्ष 1941 से 45 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन न हो सका। इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे हुए स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? तो लगातार ये दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद ही था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन का फल था दोस्तों, क्या फल था फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4 ऑप्शन सही है दोस्तों। एक में दोस्तों क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के निराश का। 2 देखिए भारत का जापानी आक्रमण की धमकी का। 4 था AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन इसका, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता से यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार युद्ध में भारत की अनिच्छुक साझेदारी को तो बरकरार रखना चाहती थी लेकिन किसी सम्मानजनक समझौते के लिए तैयार नहीं थी। करो या मरो वाले अपने भाषण में गांधी जी ने साफ साफ कहा था कि मैं रूस या चीन की हार का औजार नहीं बनना चाहता, लेकिन वर्ष 1942 के बसंत तक उन्हें लगने लगा था कि संघर्ष अपरिहार्य है। अतः कांग्रेस ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। गांधी जी ने अपने लेखनों में कहा था, मैं कहीं थी देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काया नहीं
था। इस प्रकार का कथन 3 सही नहीं है, जबकि अन्य कथन भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था दोस्तों? ये उषा मेहता दोस्तों ये प्रसारण किया था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों में कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इन रेडियो पर प्रसारण करते रहे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति ये सही है। भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? ये राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था दोस्तों? ये दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण ने किया था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। आजाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए किया गया था, ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्यामानंदन सिंह, बैजनाथ झा तथा कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे दोस्तों विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। वे वर्ष 1940 से 45 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, क्या नाम है फ्रेंड्स? लुई फिशर है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर महात्मा गांधी के जीवनीकार उनके साथ थे। अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल बक, एडगर स्नो, एमएल सुरमैन, नॉर्मन थॉमस के साथ लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था दोस्तों, ये एक अमेरिकी पत्रकार था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर संबद्ध थे कहाँ से दोस्तों? ये भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है दोस्तों? तो ये लुई फिशर है दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे दोस्तों? ये दोस्तों बिहार में और संयुक्त प्रांत में दोस्तों रहे। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के रूप में केंद्र रहे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न स्थानों पर विचार कीजिए, कौन से कथन दोस्तों सही है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसका और कथन ये है दोस्तों कि लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। सही है दोस्तों। और कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, ये भी सही है दोस्तों। दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों, और सही व्याख्या भी दोस्तों ये कर रहा था। ऑप्शन नंबर ये सही होगा दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, इसका 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया था। किसानों का अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते और रात को तोड़फोड़ की कार्रवाई में भाग लेते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि वह कई अर्थों में 1857 का स्मरण कराती थी। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए एक तार में तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा। अतः ये और आर दोनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था दोस्तों। कहाँ पे? बांकीपुर जेल भेजा गया था दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, 9 अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी और सरोजिनी नायडू को पुणे के आगा खां के महल में नज़रबंद रखा गया और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बम्बई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना बांकीपुर जेल में नज़रबंद रखा गया था दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया दोस्तों? ये दोस्तों बम्बई में बंदी बनाया गया था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को बम्बई में गांधी जी व सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं को बंदी बना लिया गया था और कांग्रेस को पूना के आगा खां महल में नज़रबंद रखा गया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद
गांधी जी को कैद किया गया दोस्तों कहाँ पे, तो आगा खां पैलेस में। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में कुछ बहुत दंगे हुए। उनमें इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था दोस्तों, ये मुंगेर था फ्रेंड्स। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सहित सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्यवाही की। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों तथा डाकघरों पर हमले किए। कई स्थानों पर रेल लाइनें उखाड़ दी गई, जिसमें रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई। जनाक्रोश के इस तूफान के बड़े बड़े केंद्र थे बंगाल का मेदिनीपुर जिला, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला तथा बिहार का मुंगेर जिला। रेल पटरी उखाड़ने के सबसे ज़्यादा घटनाएं बिहार में हुई थी। इसमें सर्वाधिक प्रभावित मुंगेर जिले का प्रायः 2 सप्ताह तक बाहरी दुनिया से संपर्क कटा रहा था। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी दोस्तों, तो भारत छोड़ो आंदोलन में मिली थी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 के दिन ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार न हो सके उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता के निर्देश किया। इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा अरुण आसफ अली के नाम प्रमुख हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित नेताओं में से किसी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था, ऑप्शन इसका डी सही होगा दोस्तों, जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। आजाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तौर पर की कार्रवाइयों के लिए किया गया था ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास गिरफ्तार व्यक्तियों में से राम मनोहर लोहिया, श्यामानंदन सिंह, बैजनाथ झा तथा कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, ये विंस्टन चर्चिल थे दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। वे 1940 से 45 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट दोस्तों, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम क्या है फ्रेंड्स, ये लुई फिशर है दोस्तों। ये तो दोस्तों क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कथन और कारण। कथन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। और कारण दोस्तों, करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है दोस्तों, तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, और सही दोनों ऑप्शन सोल्यूशन भी इसका सही है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था उसके बारे में पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूर्ववर्ती सभी आंदोलन, असहयोग, सविनय, अवज्ञा तथा व्यक्तिगत सत्याग्रह की तुलना में अधिक स्वतः स्फूर्त था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कथन और कारण। कथन देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के पृथक रहा था और इसका विस्तार, कारण है दोस्तों इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। देखिए ये सही है किंतु दोस्तों आर गलत है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका कि कथन ये सत्य है किंतु कारण असत्य है दोस्तों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कथन और कारण। कथन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। कारण दोस्तों, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए
कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, दोनों सही है और सिर्फ सही व्याख्या नहीं कर रहा है दोस्तों, और नहीं सही भी है दोस्तों, सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, कथन कारण दोनों सही और सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा की। जिन्ना ने कहा कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ दे तो भारत में जंगल राज लागू हो जाएगा। फलतः मुसलमान अंग्रेजों के नज़दीक आ गए। फलतः मुसलमान दोस्तों अंग्रेजों के नज़दीक आ गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? ये भारत छोड़ो आंदोलन की। सॉल्यूशन देखिए इसका, अरुणा आसफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन ही होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई, उनका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। सूचियों देखिए फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। तो ये दोस्तों ऑप्शन ए सही है, 1 और 2 बलिया और सतारा में दोस्तों की गई थी। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी दोस्तों, देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना। 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख स्थानों बलिया, अगस्त 1942 में दौरान देश में 3 प्रमुख स्थानों बलिया अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, और तामलुक देखिए दोस्तों फ्रेंड्स, तामलुक मिदनापुर बंगाल दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया था दोस्तों। और नेक्स्ट दोस्तों थर्ड, सतारा महाराष्ट्र देखिए दोस्तों, सतारा महाराष्ट्र 1943 के मध्य से 1945 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। इसके प्रमुख नेता वाई चौहान एवं नाना पाटिल थे। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के तलचर में कुछ समय तक समानांतर सरकार रही थी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, उपयुक्त प्रश्न की सही व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में ही दोस्तों ये बलिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे दोस्तों बलिया में क्या गया दोस्तों, बलिया में क्या गया था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी दोस्तों? ये फ्रेंड्स ये क्या गया था दोस्तों, बलिया में क्या गया था दोस्तों, बलिया में क्या गया था फ्रेंड्स, ये बलिया में क्या गया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कथन और कारण। कथन देखिए फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पराकाष्ठा थी। कारण है, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। इसका सॉल्यूशन दोस्तों ये सही होगा और सही व्याख्या भी ये इसका कारण कर रहा है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, निस्संदेह भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ने बर्बरतापूर्वक कुचला था, फिर भी 1947 में स्वाधीनता का जो स्वर्ण विहार हुआ उसमें इस आंदोलन का ही सबसे बड़ा योगदान था। अगस्त 1942 में दी गई भारत छोड़ो की ललकार ने ठीक 5 वर्ष बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन से एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी देखिए फ्रेंड्स, डी ऑप्शन सही है इसका, कि संवैधानिक गतिरोध का हल इसमें था दोस्तों, संवैधानिक गतिरोध का हल इसमें था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने वर्ष 1944 में दी वे आउट नामक अपना प्रपत्र जारी किया था, जिसका कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया। गांधी जी ने जिन्ना से अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव की चर्चा की थी।
जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया गया था दोस्तों? जेल में गांधी का आमरण अनशन में लाया गया था फ्रेंड्स। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बम्बई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ दोस्तों हमारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 यहीं पे खत्म होता है दोस्तों, जो कि 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था और 8 अगस्त को प्रस्ताव आया था दोस्तों ग्वालियर टेक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। याद रखिएगा सिर्फ ये पॉइंट दोस्तों आप लोग। तो सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।